नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। राजनांदगांव में बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिवनाथ नदी के किनारे स्थित तपोभूमि ऑक्सीजन मोहारा में भव्य धार्मिक आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी शामिल हुए। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राजनांदगांव स्थित तपोभूमि ऑक्सीजन शिवनाथ नदी के किनारे मोहारा में भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरा परिसर आस्था के जनसैलाब में बदल गया। पूज्य भदंत धम्मपद के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। परित्राण पाठ और धम्म देशना के माध्यम से भगवान बुद्ध के शांति, करुणा और अहिंसा के संदेश को जन जन तक पहुंचाया गया। तपोभूमि परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था। बौद्ध भिक्षुओं, उपासकों और उपासिकाओं ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर विविध पूजा अर्चना की। इस दौरान भिक्षु संघ और समाज के गणमान्य लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि भगवान बुद्ध का संदेश आज भी समाज को एकजुट रखने और शांति का मार्ग दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे आयोजन ने क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण बना दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने और उनके सिद्धांतों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। आज के आयोजन को लेकर बताएंगे। मेरा नाम भिक्खु धम्मतप है। 2570वीं बुद्ध जयंती की देश दुनिया के लोगों को मंगल कामनाएं। आज तपोभूमि राजनांदगांव में आज बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया और सैकड़ों की संख्या में आज बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव को यहाँ उपस्थित हुए हैं। और भगवान बुद्ध का जीवन जो है, आप सोचिए कि एक आपको लगता होगा कि सिद्धार्थ गौतम ने पत्नी को त्यागा है, सिद्धार्थ गौतम ने साम्राज्य महल को त्यागा है, बच्चे को त्यागा है ना, मुकुट को त्यागा होगा, बाल को त्यागा, जो कुछ भी त्यागा। ये सब त्याग बहुत आसान है। आप भी त्याग सकते, आप भी पत्नी को त्याग सकते, बच्चे को त्याग सकते, घर त्याग सकते, महल त्याग सकते, सब। लेकिन सिद्धार्थ गौतम के अगर जीवन को देखेंगे तो वो सबसे बड़ी घटना है कि उन्होंने त्यागा है तो अपने भीतर के अहंकार को त्यागा, लोभ को त्यागा, राग को त्यागा, मोह को त्यागा, मूर्ता को त्यागा, 108 प्रकार की तृष्णाओं को त्यागा। उन्होंने ये देखा कि संसार पे विजय प्राप्त करना, साम्राज्य बनाना बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता है, लेकिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो स्वयं पे विजय प्राप्त करता है वही सबसे बड़ा राजा होता है। और इस संसार में आज 2570 साल बाद बुद्ध जीवित है। इसका कारण ही है कि बुद्ध के उपदेश आज भी प्रासंगिक है, लोकप्रिय है। आज भी बुद्ध के उपदेश ऐसे लगते कि तरोताजा लगते कि बुद्ध ने अभी जस्ट कहा है। अगर बुद्ध काल धर्म नहीं, बुद्ध का धर्म काल धर्म नहीं है, बुद्ध का धर्म एक यथार्थ है, सत्य है। भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी सी बात करी है। जैसे दुनिया में सनातन की जब बात होती है, बुद्ध कहते एस धम्मो सनातनो, जब सनातन की बात होती है तो बुद्ध कहते राग से राग नहीं मिटता है। समझ रहे क्या? वैर से वैर नहीं मिटता, अवैर से वैर मिटता। अब बताइए, संसार का कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, वैर रखकर मिटा के बताए, अवैर से ही मिटेगा। इसलिए बुद्ध कहते एस धम्मो सनातनो, ये सनातन है, ये अटल सत्य है। बुद्ध की कही गई वाणी अटल सत्य की वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है। तो हम इसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वैर को जीवन में स्थापित ना करें, अवैर बन जाए, अवैरी बन जाए, मन में निर्मल कोमलता पवित्रता बन जाए, मन में शांति आ जाए। इस संसार की सबसे सुंदर वाणी अगर कही गई तो बुद्ध। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। यह आयोजन न केवल आस्था का केंद्र बना, बल्कि बुद्ध के शांति संदेश को जन जन तक पहुंचाने का एक मजबूत माध्यम भी साबित हुआ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।